महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ के जन्मदिन को समाज सेवा दिन के रूप में मनाते हुए मुंबई कांग्रेस एससी सेल अध्यक्ष व जिला कार्याध्यक्ष कचरू यादव ने महा आरोग्य शिविर का आयोजन किया, जिसे लोगों का अच्छा प्रतिसाद मिला। सायन कोलीवाड़ा स्थित कोकरी आगार महाड़ा कॉलोनी में आयोजित इस महा आरोग्य शिविर का उद्घाटन खुद शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ और मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष भाई जगताप ने किया। इस दौरान मुंबई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गणेश यादव व पूर्व नगर सेविका ललिता कचरू यादव सहित कई वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। देखिए, हमारे पिताजी ने हमें हमेशा सिखाया था कि एकनाथ गायकवाड़ जी ने कि बर्थडे मतलब लोगों की सेवा होती है। सुबह से अगर हम आप देखेंगे तो सुबह सबसे पहला कार्यक्रम हमने 10,000 संविधान जो है वो बांटने का कार्यक्रम बच्चों में, उसका कार्यक्रम का ओपनिंग करके आई हूँ। उसके बाद सायन अस्पताल में फ्रूट बांट के आई हूँ। श्रद्धाश्रम में हमारा बच्चों के साथ कार्यक्रम था। अभी भी बच्चों के साथ मेरा एक और कार्यक्रम है, एक टैब का कार्यक्रम है, एक लाइब्रेरी का ओपनिंग है। तो लगातार हमारा कार्यक्रम यही रखा है हमने कि जिस तरह से पब्लिक की सेवा हो सके, लोगों को हम किस तरह से मदद करें, उसके लिए हम लोग कार्यक्रम करने का काम कर रहे हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आज यहाँ पे ललिता कचरू यादव और कचरू यादव जी ने कार्यक्रम रखा है, जिसमें उन्होंने मेडिकल कैंप रखा है। मेडिकल कैंप में क्योंकि हम कोरोना से एक चीज़ सीख चुके हैं कि जिस तरह से हमारी सेहत बहुत ज़रूरी है, उसके ऊपर काम करने का इन्होंने आज जो काम किया है, मैं बहुत धन्यवाद सबको देना चाहती हूँ। मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष भाई जगताप जी आए, महिला कांग्रेस के अध्यक्ष अजंता यादव जी यहाँ पे आए। मैं सबका कार्यकर्ताओं का दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि इनका प्यार, इनका आशीर्वाद ही हमें दिन रात काम करने के लिए बहुत प्रेरित करता है, हमें आशीर्वाद देता है और आगे के लिए हमें जो चाहिए इंस्पिरेशन, उसके लिए मदद करता है। ताई, स्टूडेंट्स का जो है ऑफलाइन और ऑनलाइन एग्जाम को लेकर के अभी भी जो है कश्मकश चल रही है। बच्चे आज भी नहीं, मैंने ऑलरेडी बच्चों के लिए कहा है, ऑलरेडी नवंबर में भी मैंने कहा कि ऑफलाइन परीक्षा होगी, क्योंकि हमें बच्चों का हित देखना है। जो एक्सपर्ट है, टीचर्स है, और मैंने आज भी बच्चों को कहा है कि आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। आप बिल्कुल अपना ये सोचिए, सरकार आपके पीछे है, सरकार आपको पूरी तरह से सपोर्ट करने के लिए जो जो चीज़ें कर सकती है वो करने का काम करेंगी। हम बच्चों के साथ बात करेंगे, बच्चों के साथ बात करके हम बिल्कुल यही चाहेंगे कि बच्चों को किस तरह से हम सपोर्ट करें, क्योंकि आखिरकार ये हमारे बच्चे हैं, हमारे सब राष्ट्र की संपत्ति है। तो सही दिशा में लेके जाने के लिए जो जो चीज़ें ज़रूर रहेगी वो सरकार के माध्यम से की जाएगी। ये वार्ड 175 में हम लोग 5 साल से सेवा ही कर रहे हैं, लेकिन ये जो कोविड आया है, कोविड के वजह से लोगों को सर्दी खांसी होती है तो थोड़ा डर सा लगने लग रहा है। तो इसके वजह से हम लोग ने सोचा वर्षाताई का, जो सम्माननीय वर्षाताई है, उनका जन्मदिन है, तो उस बहाने से हम लोग आरोग्य शिविर रखेंगे। उससे बहुत सारों को हेल्थ की फ़ायदा होगा, दवाई मिलेगी और उन लोग को बहुत सारी सुविधा की ज़रूरत है। तो एक माध्यम था ये सिर्फ कि उनको एक सुविधा दे, आरोग्य शिविर रखे, उनको कुछ आरोग्य अच्छा सा रहे, इसलिए। वर्षाताई ने आज एक लाइन बोला है कि पति से ज़्यादा पत्नी जो है भाषण देती है। किस तरह से तारीफ सुन के खुशी लगी? बहुत खुशी लगी। हमारे जो सम्माननीय प्रियंका गांधी जी है, उन्होंने तो ऐसे ही ऐलान छेड़ दिया है कि लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ, लेकिन हमें लड़ने की प्रेरणा हमेशा वर्षाताई से मिली है, इसलिए वो हमेशा हमारा नाम आज ऐसे है कि सायन कोलीवाड़ा विधानसभा में वार्ड नंबर जो चुना 175 था, अभी वो 181 हुआ है। उनके तरफ से राज्य की शालेय शिक्षा मंत्री वर्षाताई गायकवाड़ जी का जन्मदिन हम लोगों के बीच, लोगों की सेवा करके कर रहे हैं। आरोग्य शिविर हमने उनके बर्थडे के टाइम पे रखा है और उस माध्यम से लोगों की सेवा करने का एक अवसर मिलता है। आरोग्य शिविर में हमने ऑर्थोपेडिक, जिनको हड्डी की तकलीफ है, महिलाओं की गायनेकोलॉजिस्ट रखी है, बच्चे लोगों के लिए चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट रखे हैं, जिससे आँख की खराबी है उन्हें चश्मा शिविर रखा है, और मेडिकल्स रखा है, जिससे जिनको सर्दी खांसी जुकाम हो उन्हें हम लोग मुफ्त में दवा दे रहे हैं। तो ये कैंप वर्षाताई के जन्मदिन के अवसर पर उनके सेवा करके हम लोग इस तरीके से मना रहे हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि वो हमारी बैकबोन तो है ही है। गायकवाड़ साहब हमारे आदर्श स्थान थे, वर्षाताई भी हमारे आदर्श स्थान है और आगे भी रहेंगी। आपने देखा होगा कि आदरणीय मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष भाई जगताप जी अभी आके शुभेच्छा दिए, उन्होंने इस मेडिकल कैंप का उद्घाटन किया। मैं सभी का यहाँ पर आभार मानता हूँ, जो कार्यकर्ताओं का भी, जिन्होंने बहुत सारी मेहनत करके ये मेडिकल कैंप सही तरीके से सक्सेस किया। धन्यवाद। कि ऐसा है कि कचरू यादव जी ने कार्यक्रम लिया है
ललिता भाभी ने कार्यक्रम लिया है, तो वहाँ पे जाहिर है कि लोग आना ही है, क्योंकि आज लोगों का विश्वास इन दोनों के काम के ऊपर है। तो आज ये मेडिकल कैंप वर्षाताई गायकवाड़ जी, हमारे शालेय शिक्षण मंत्री, हमारी नेता, उनके जन्मदिन के अवसर पर लिया गया है। तो ये कैंप में ज़्यादा से ज़्यादा लोग सहभागी होने के लिए आएंगे, क्योंकि उनका विश्वास आज कचरूभाई और ललिता बहन के ऊपर है। देखिए, ऐसा है कि लोग समझ चुके हैं कि 2014 में भी जुमला दिया, 2019 में भी जुमला दिया। तो आने वाले कार्यकाल में वो मुंबई महानगर पालिका का चुनाव हो या 5 राज्यों का चुनाव हो, सब जगह बीजेपी का खात्मा होने वाला है। इस देश के अंदर जो महंगाई बढ़ते जा रही है, लोगों को, यंगस्टर्स को अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते जा रहा है, नौकरियां नहीं मिल रही है, तो इसको मद्देनज़र रखते कहीं ना कहीं बीजेपी का खात्मा का शुरुआत हो चुका है। और मुझे लगता है कि आज पूरे देश का वातावरण मेरे से ज़्यादा तो जनता आपको बताएगी। संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज़, मुंबई।